हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए, आज के क्वेश्चन को दो टॉपिक से ही लिया गया है, जिसमें से एक टॉपिक है आपका कथन और अवधारणा, पूर्वधारणा, मान्यताएं, आप कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरा है आपका कथन और कार्यवाही का। तो इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन को हमें किस तरह से अटेम्प्ट लेना है, किस तरीके से हमें बनाना है, आज के क्लास में हम लोग यही सीखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन आपका कथन और धारणा का है। यहाँ पे धारणा मिल सकता है, पूर्वधारणा मिल सकता है, अवधारणा मिल सकता है, मान्यता मिल सकता है, कुछ भी रहेगा। सबका हमारा तरीका एक ही होगा, अप्रोच एक ही होगा। हमें क्या करना है, हमें इस कथन को, जो भी कथन दिया जाए उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद यह अनुमान लगाना है कि यहाँ पे जो दोनों अवधारणा दिया गया है या फिर धारणाएं दिया गया है, इस दोनों में से कौन सा इसके अंदर अंतर्निहित है, यानी कि इसको पढ़ने पर इन दोनों में से कौन सा चीज स्पष्ट होता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, ट्राई करते हैं। यहाँ पे कथन क्या दे रखा है, बोला है एक साक्षात्कारता रिज्यूम पढ़ने के बाद सीधे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है। एक जो आपका यहाँ पे साक्षात्कारता है, ठीक है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो रिज्यूम पढ़ने के बाद, एक स्टूडेंट का रिज्यूम पढ़ने के बाद क्या करता है, उससे सीधे उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है। अब देखिए, यहां से इसके अंदर धारणा कौन सा अंतर्निहित हो सकता है। तो पहला, उम्मीदवार को विषय का समान ज्ञान अच्छी तरह से है। तो इस संबंध में कोई भी चीज यहां पे नहीं बोला गया है कि उम्मीदवार को समान ज्ञान पे अच्छी पकड़ है या नहीं, इसके संबंध में कोई भी डाटा नहीं है। तो यह क्या है, यह आपका गलत हो जाएगा। यह जो अवधारणा है वह इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने से यह चीज आपका स्पष्ट नहीं होता है। आगे चलिए, इसके रिस्पेक्ट में यह इलॉजिकल है। दूसरा देखिए, साक्षात्कारता उम्मीद करता है कि उम्मीदवार को इस विषय पर उन्नत ज्ञान होगा। ठीक है, साक्षात्कारता जो है यह उम्मीद कर रहा है कि उम्मीदवार को इस विषय पर उन्नत ज्ञान होगा, तभी तो साक्षात्कारता क्या किया है, उससे उच्च स्तरीय प्रश्न पूछा है। तो उच्च स्तरीय प्रश्न किसी से आप तब पूछते हैं जब आपको यह पता होता है कि सामने वाला को इस लेवल का ज्ञान होगा। तो यहाँ पे जो आपका अवधारणा 2 है वह इस कथन के अंदर क्या है, अंतर्निहित है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे होगा कि केवल अवधारणा 2 जो है, केवल धारणा 2 जो है वह यहाँ पे इस कथन के अंदर अंतर्निहित है। आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए देखिएगा, यह भी आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक का है, 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। और जो भी क्वेश्चन आज आपको कराया जाएगा वह सभी वैसा ही क्वेश्चन होगा जो पीछे के ग्रुप डी या फिर रेलवे के किसी न किसी पेपर में पूछा गया होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कथन है सभी को परिकथाएं पढ़ना पसंद है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सभी को परिकथाएं पढ़ना, ठीक है, स्टोरी पढ़ना क्या है, पसंद है। अब इसके अंदर कौन सा धारणा अंतर्निहित है, हमें यह पता लगाना है। पहला, परिकथाएं केवल पठन सामग्री है। चलिए, ऐसा तो यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, यह जो बात है वो इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। पठन सामग्री भी केवल पठन सामग्री नहीं हो सकता है कि वह ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो। ठीक है, जो स्टोरी है वो आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो केवल यहाँ पे कहना जो है वह क्या होगा, गलत होगा। दूसरा देखिए क्या है, कोई भी अन्य सामग्री को पसंद नहीं करता, कोई भी अन्य सामग्री को नहीं पसंद करता। सभी को परिकथाएं पढ़ना पसंद है, लेकिन कोई अन्य सामग्री पसंद नहीं करता है। फिल्म देखना, मूवी देखना, ठीक है, गाना सुनना पसंद नहीं करता, ऐसा तो नहीं बोला गया है। तो दूसरा क्या हो, यहाँ पे दोनों का दोनों क्या होगा, गलत होगा। इस दोनों में से कोई भी इस कथन के अंदर अंतर्निहित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे विकल्प सी, न तो 1 और न ही 2, दोनों में से कोई भी अवधारणा इस कथन के अंदर अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिएगा क्या है, यहाँ पे कथन दे रखा है कि एक विज्ञापन में लिखा है। ठीक है, विज्ञापन में क्या लिखा है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें लिखा है कि देय तिथि से पहले संपत्ति कर, इनकम टैक्स
भुगतान करने पर 5% की छूट प्रदान करे। क्या बोला गया है यहाँ पे कि देय तिथि से पहले जो भी डेट निर्धारित किया गया है, अगर उससे पहले आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो 5% का छूट प्राप्त करें। अब यहाँ जो कथन है उस कथन के अंदर कौन सा धारणा अंतर्निहित है, हमें यही पता लगाना है। पहला, करदाताओं को कर अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है, सही बात है। यहाँ पे क्या है, यह जो चीज़ है वह इसके अंदर ऑलरेडी अंतर्निहित है। यह जो लाइन है इसी बात का तो सपोर्ट कर रहा है कि करदाताओं को कर अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट देना क्या है, यहाँ पे अच्छा है। ठीक है। दूसरा, लोग इस तरह के प्रस्ताव के बारे में कम ही विचार करते हैं। यह जो लाइन है ना, यह आपका इसके रिस्पेक्ट में क्या है, नेगेटिव है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। जो इसके सपोर्ट में होगा वही तो इसके अंदर अंतर्निहित होगा। यह इसके विरोध में है, लोग इस तरह के प्रस्ताव के बारे में कम ही विचार करते हैं। ठीक है। अपने मन से आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो कथन में दिया होगा उसी के आधार पर आपको तय करना है। तो यह नेगेटिव सेंस में चला गया, तो नंबर 2 गलत होगा। क्या होगा हमारा आंसर, केवल धारणा 1 अनुसरण करता है। विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2018 या उसके बाद के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला देखिएगा क्या है, यह भी क्वेश्चन आपका कथन और धारणा से ही है, स्टेटमेंट और एजप्शन का ही है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ना होता है। देखिएगा क्या है यहाँ पे, कथन क्या है, एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। ठीक है। अन्वेषक क्या बोला है, जो एग्जामिनर है वो बोला है कि अगर किसी ने नकल करने की कोशिश की, ठीक है, तो मैं उसकी परीक्षा को रद्द कर दूंगा। अब देखिए इसके अंदर कौन सा धारणा अंतर्निहित है, इस स्टेटमेंट के अंदर दोनों में से कौन सा धारणा अंतर्निहित है वो हमें पता लगाना है। पहला, कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, तभी तो परीक्षा के दौरान कुछ छात्र नकल करते हैं, तभी तो अन्वेषक को यह बोलना पड़ा है कि भाई अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाओगे तो मैं आपकी परीक्षा को रद्द कर दूंगा। इसका मतलब कुछ छात्र परीक्षा में नकल करते हैं। दूसरा, छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे, यह बात भी बिल्कुल सही है। नकल नहीं करेंगे यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद जब यह स्टेटमेंट सुनाया जाएगा उसके बाद ज़्यादातर चांसेस क्या है कि छात्र जो है वह नकल नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, कथन और निष्कर्ष अलग होता है। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, यहाँ पे क्या है कथन और धारणा। धारणा वह होता है जो इसके अंदर अंतर्निहित हो, इस बात का जो 10% 5% भी सपोर्ट करेगा वह आपका अब धारणा सही हो जाता है। जबकि कथन और निष्कर्ष में वो होता है कि जो 100% सही होता है वही निष्कर्ष कहलाता है। तो इस दोनों चीज़ दो अलग अलग है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे होगा कि धारणा 1 और 2 दोनों यहाँ पे अंतर्निहित है। पहली चीज़ कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, तभी तो एग्जामिनर को यह बोलना पड़ रहा है। दूसरा, छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ ही उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो दोनों का दोनों यहाँ पे क्या है, अंतर्निहित है। दोनों बातें इसके अंदर आ जाएंगी। आगे देखिए, यह क्वेश्चन आपका कोर्स ऑफ एक्शन का है। देखिएगा यह कथन है और यहाँ पे क्या है, कार्यवाही है, यानी क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं तो हमें क्या एक्शन लेनी चाहिए। इन दोनों में से जो सही एक्शन होगा उसका चयन आपको करना है, जो मजबूत एक्शन होगा वह आपको बताना है। ठीक है। देखिएगा, IMD रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। ठीक है। मौसम विभाग का कोई एक डिपार्टमेंट है IMD, इसके रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव है जिसके कारण तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है। अब इस पर एक्शन क्या लेना चाहिए, सही एक्शन क्या होना चाहिए। समय पर चेतावनी देने के लिए IMD की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या यह मजबूत कार्यवाही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि IMD का जो गठन हुआ है, आप बोलोगे कि सर IMD ने इस तरह का रिपोर्ट किया है, सतर्क किया है, तो इसको तो प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो IMD है वह इसीलिए ऐसा ही संस्था है जिसका काम ही इस तरह का रिपोर्ट देना है। तो अगर कोई भी संस्था किसी काम के लिए बना है और अगर वह वही काम करता है तो फिर वहाँ पे प्रशंसा की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए अगला देखते हैं। सरकार को मीडिया के द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाए। चलिए, यह एक्शन आपका सही बनता है। सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाए, क्योंकि किसी तरह का अप्रिय घटना हो सकता है। तो यह एक्शन आपका बनता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा केवल 2 अनुसरण करता है। विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलिए, अगला देखिए,
यहाँ पे भी वही चीज़ है, कथन है और इसके अनुसार हमें कार्यवाही का निर्देश देना है कि किस तरीके का कार्यवाही सही है। ठीक है, कथन पढ़िएगा क्या है। विद्यालयों में KG1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। विद्यालय में KG1 के प्रवेश, ठीक है, KG1 एक कक्षा है जिसमें प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन, बहुत सारे जो आवेदन थे वह अस्वीकार कर लिए गए हैं। बहुत सारे एडमिशन के जो फॉर्म थे उसको रिजेक्ट किया गया है, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। अब इसके लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। बिल्कुल यह सही बात है। आप किस तरीके से स्टूडेंट का चयन करते हो, किस तरीके से एडमिशन लेते हो, यह जो आपका मापदंड है यह आपका पूरा क्या होना चाहिए, पूरा तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो यह एक्शन तो होना ही चाहिए। दूसरा देखिए, विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या फिर नई शाखा खोलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सभी छात्रों को तो पढ़ने का अधिकार है। अब सभी छात्रों को पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? यदि आवेदन अस्वीकार किया गया, इसका मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ होगा, क्लासरूम का जो स्ट्रेंथ होगा, जो स्कूल का स्ट्रेंथ होगा वह कम होगा। अब इसको बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। तो वही तो बोला गया है कि सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर बैच शुरू करना चाहिए, ठीक है, या फिर नई शाखा खोलनी चाहिए। तो 1 और 2 दोनों क्या है, इसमें मजबूत है। 1 और 2 दोनों मजबूत है। विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे भी है कथन और कार्यवाही। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हीं 2 टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और जो भी प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस है, चाहे तो आप किसी भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो, प्रीवियस पेपर, वहाँ से आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है, कथन क्या है, कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, यह कथन है। अब रिश्वत लेता है तो इस पर कार्यवाही क्या होनी चाहिए, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो रिश्वत न ले, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? तो भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी जो स्वतंत्र ब्यूरो है, भ्रष्टाचार विरोधी जो ब्यूरो है उसको स्वतंत्र किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी किसी का उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का, न किसी संस्था का उसके ऊपर दबाव होना चाहिए। निष्पक्ष होकर स्वतंत्र रूप से उसको अपना काम करने देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप क्या हैं, झूठे हैं, ऐसा कह के हम लोग बच नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें कोई एक्शन लेना है तो नंबर 1 जो है वह आपका क्या होगा, सही होगा। तो सिर्फ एक अनुसरण यहाँ पे करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और एजप्शन का आ गया। कथन और मान्यताएं, तो मान्यता बोले, अवधारणा बोले, धारणा बोले, पूर्वधारणा बोले, सब एक ही क्वेश्चन है। तो लगातार पहले इसी तरह का क्वेश्चन किए थे। आइए देखते हैं यहाँ पे कथन क्या है। हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे बोला गया है कि आपको जाना चाहे जहाँ भी हो, शुरुआत आपको कर देनी चाहिए, सिर्फ सोचते नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में कि हमें ये करना है, वो करना है, और हम लोग कोई स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ क्या बोला गया है कि हजारों किलोमीटर की यात्रा शुरू करने की शुरुआत जो है एक पहले कदम से होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कौन सा मान्यता जो है, अवधारणा इसके अंदर अंतर्निहित है, तो आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात, यही बात तो यहाँ बोला गया है कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने से स्वयं को रोकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि कारण कौन सा है जिसकी वजह से लोग एक्शन नहीं ले रहा है। तो नंबर 1 इसके अंदर अंतर्निहित है, तो विकल्प सी जो है वो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से वही टॉपिक है, कथन और पूर्वधारणा। कथन क्या है, प्रबंधक ने कार्य अवधि के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल न करने के लिए अनुरोध किया है। फ़ोन से बात न करने के लिए बोला है कि व्यक्तिगत बात नहीं करना है। जो सरकारी जो ऑफिशियल काम है उसको तो करना ही है, लेकिन व्यक्तिगत कॉल नहीं करना है। अब इसके अंदर कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, अधिकांश कर्मचारी प्रबंधक के अनुरोध का पालन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसके यह चीज़ तो इसके अंदर है ही, ठीक है। और इसके पीछे कारण यह है कि प्रबंधक जो है लंबी बात व्यक्तिगत कॉल करने के लिए अनुरोध
मना किया है तो मना किया है तो लोग तो बात उसका मानेगा ही, यही सोचकर वह मना किया होगा। दूसरा, अधिकांश कर्मचारी कार्य अवधि के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल करना जारी रखेंगे, यह नेगेटिव सेंस में चला गया। अनुरोध के बाद यह चीज़ जो है वह क्या होगा, इसके नेगेटिव सेंस में चला गया, तो जो इसका विरोध करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल अवधारणा एक पालन करती है, या फिर केवल अवधारणा एक जो है वो अंतर्निहित है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कथन, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास आपके लिए एक चैलेंजिंग वर्क है। अब इसके अंदर कौन सा अवधारणा एजप्शन अंतर्निहित है, देखिएगा। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या बोला है, यदि आप, यानी कंडीशनल है, अगर आप हैं तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं। तो इससे यह तो क्लियर नहीं हुआ कि आप एक पक्का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो यह गलत हो जाएगा। इसके यह जो स्टेटमेंट है इसके अंदर यह अंतर्निहित नहीं है। आगे, हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है, यह बात बिल्कुल सही है। यह चीज़ इसके अंदर अंतर्निहित है कि यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास आपके लिए काम है। तो किसके लिए काम है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वही चीज़ तो बोला है, हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है। तो दूसरा कथन 2 जो है वो अंतर्निहित है, विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।